नमस्कार, आपके साथ भारती। जिले के हजारों वृद्धजनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने रुकी हुई पेंशन को दोबारा शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान सेवा और आशीर्वाद की शुरुआत की है। जन सुनवाई, वृद्धाश्रम और ग्राम चौपालों के दौरान यह सामने आया है कि जिले के 1664 पात्र वृद्धजन केवल ई-केवाईसी न होने के कारण पिछले 8 से 9 महीने से पेंशन के लाभ से वंचित हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने यह मानवीय पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत वृद्धजनों का ई-केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। खर्च का वाहन कंपनियों के CSR फंड और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कैंप की जानकारी 3 दिन पहले मुनादी कराकर दी जाएगी। जो बुजुर्ग बीमार या अव्यवस्था के कारण कैंप तक नहीं पहुंच सकते, उनके घर जाकर ग्राम सहायक, सचिव, वार्ड प्रभारी और आधार केंद्र संचालक स्वयं ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रशासन ने 10 जून तक सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, ताकि जल्द से जल्द उनकी पेंशन दोबारा शुरू हो सके। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि आपके आसपास कोई वृद्धजन कल्याणी या निःशक्ति व्यक्ति पेंशन से वंचित है, तो उन्हें कैंप तक पहुंचाने या प्रशासन को सूचना देने में सहयोग करे। दमोह से अशोक अहरवार की खबर। मुझे जन सुनवाई के दौरान, वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से चर्चा के दौरान, गांव में आयोजित रात्रि चौपाल, रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान ये तथ्य संज्ञान में आया कि अनेक वृद्धजन पात्र होने के बावजूद भी पेंशन का लाभ पाने से वंचित हैं। मुझे लगा कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए। वृद्धजन अपनी पेंशन चालू कराने के लिए कायलों के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरे द्वारा जिले के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया और पाया कि 1664 पात्र व्यक्ति ई-केवाईसी के अभाव में 8-9 माह से पेंशन का लाभ लेने से वंचित हैं। मेरे द्वारा कार्ययोजना बनाई गई और सेवा और आशीर्वाद अभियान के तौर पर आज शुभारंभ किया गया। सेवा और आशीर्वाद अभियान नाम इसलिए दिया गया ताकि सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण ये 8-9 माह हमारे पेंशनधारियों को, वृद्धजनों को जो परेशानी हुई, हमारे जो वृद्धजनों के आशीर्वाद को, महत्व को सरकारी तंत्र समझे और उसे सेवा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे, योगदान दे, जिससे कि ये अभियान सफल हो। इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए मेरे द्वारा जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, समस्त SDM, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और जिले के 42 आधार केंद्र संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। उनके साथ अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें प्रशिक्षित किया गया कि इस अभियान को कैसे सफल बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है और हमें हर हाल में वंचित पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिलाना है। इसके लिए तय किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप की सूचना और स्थान के बारे में कैंप की तिथि के 3 दिवस पूर्व मुनादी कराई जाएगी, जिससे कि कोई वृद्धजन यदि बाहर गए हुए हैं नातेदार रिश्तेदारी में, तो वो कैंप तिथि पर आकर के अपनी पेंशन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करा सकें। साथ ही यह निर्देशित किया गया है, इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि ग्राम सहायक, रोजगार सहायक और सचिव और नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी प्रत्येक सूची में पात्र व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे और उन्हें कैंप में लाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जो हमारे वृद्धजन बीमारी या स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कैंप के स्थान पर आने में असमर्थ हैं, उनको उनके घर जाकर आधार केंद्र प्रभारी
और सचिव, सरपंच, वार्ड प्रभारी उनको लेकर जाएंगे और आधार केंद्र प्रभारी वहीं उनका KYC पूर्ण कराएंगे। साथ ही हमारे मन में विचार आया कि पेंशनधारियों को 8 माह से पेंशन नहीं मिली है, हो सकता है कि KYC की फीस आधार संचालकों को देने में वो असमर्थ हो। इसलिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि उनसे कोई फीस वृद्धजनों से नहीं ली जाएगी। जिला प्रशासन उनकी फीस अपना इससे NGO या इसके माध्यम से जो कंपनियां हैं उनके CSR फंड के माध्यम से उसका भुगतान आधार केंद्र संचालकों को करेगी, जिससे कि कोई भी वृद्धजन राशि के अभाव में प्रक्रिया पूर्ण कराने से वंचित न रहे। साथ ही इस कार्य की समीक्षा और इसके सुपरविजन के लिए समस्त CO जनपद पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और CO जिला पंचायत और हम स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे, भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि ये हर हाल में हमारे पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना शीघ्र से शुरू हो। इस अभियान जो कि जन अभियान बनना चाहिए, इसलिए मेरा आमजनों से अनुरोध है कि वो इसे अपना समाज के प्रति कर्तव्य मानते हुए इसको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। मेरे द्वारा प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग से बात भी करनी है कि वो इस अभियान में हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। सर, इसमें निःशक्त और कल्याणियों को भी जोड़ने की योजना है क्या? सभी तरह की वृद्धजन जो मध्य शासन की योजना है और केंद्र सरकार की योजना है, जो भी वृद्धजनों के लिए पेंशन है, सभी का लाभ प्रारंभ कराने का पात्रजनों को प्रयास किया जाएगा और सुनिश्चित की जाएगी कि 10 जून तक समस्त वृद्धजनों का, पात्र वृद्धजनों का KYC पूर्ण हो जाए। तत्पश्चात उनकी पेंशन संबंधी चालू कराने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और शीघ्र से शीघ्र उनकी पेंशन चालू करा करके आपने एक सूची तैयार करवाई है, उस सूची के अनुसार कितनी संख्या होगी? 1664 पात्रजन हैं जिनकी ग्राम पंचायत वार्ड वार सूची तैयार की गई है, जो अपने जो केंद्र प्रभारी हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव हैं और वार्ड प्रभारियों को प्रदाय की गई है। उसके आधार पर एक पात्र हितग्राही को लाभ देने हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये अभियान आप सबके सहयोग से, आमजन के सहयोग से एक मिसाल कायम करेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, 9 महीने तक नहीं मिल पाया तो इससे काफ़ी परेशानी वृद्धों को हुई है, तो उसको लेकर भी किसी की जवाबदारी तय की जा रही है? सब पूर्व में देखा था मैंने कि सचिव के ऊपर आपने। निश्चित रूप से अभी हमारा उद्देश्य है कि पहले वृद्धजन को जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाए। यदि अपन सभी पे कार्रवाई एक साथ कर देंगे तो फिर शायद लाभ देने में और विलम्ब हो सकता है। इसलिए हम पहला प्रयास ये है कि उनकी पेंशन चालू हो जाए और वो खुशहाली से अपना सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।